छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज पाटन राज द्वारा पहली बार आगामी 7 दिसंबर को कर्मचारी संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में पहली मतरवा हो रहा है। इस कारण कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह है। कुर्मी समाज के भवन पाटन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के पाटन राज में रहने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर शामिल होंगे। संवाददाता बलराम यादव की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं पाटन के कुर्मी भवन में और यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज पाटन राज के द्वारा पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें पाटन राज के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको एक मंच पर साझा मंच पर उनको बुलाने का प्रयास जारी है। और रविवार 7 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के पाटन राज के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं युगल किशोर आडिल जी। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। हमारा एक मंशा है कि पाटन राज के अंतर्गत आने वाले जितने भी 81 गांव हैं तो वहाँ के पढ़े लिखे वर्ग अलग अलग विभागों में पदस्थ हैं, अलग अलग जिम्मेदार पदों में है, लेकिन कभी एक जगह बैठने का और पारिवारिक वातावरण में एक दूसरे से अपनी समस्याओं को साझा करने का या दूसरों को बांटने का अवसर नहीं मिला। तो हम एक प्रयास ये कर रहे हैं कि सारे कर्मचारी अधिकारी एक जगह बैठ जाएं और एक पारिवारिक वातावरण में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें कि कौन कहाँ पे पदस्थ है, और उससे एक बॉन्डिंग भी अच्छा मजबूत होगा। दूसरा, डिपार्टमेंटल सहयोग की जब जरूरत पड़ती है तो कम से कम एक दूसरे का सहयोग कर सके, ये एक बड़ा उद्देश्य है। साथ ही साथ क्योंकि बच्चे अब सबके बड़े हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में उनको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो उस क्षेत्र में भी हम बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग लेना चाह रहे हैं। इस उद्देश्य से बैठक रखा गया है। कितने लोग आ सकते हैं और कौन कौन प्रमुख रूप से आ सकते हैं? लगभग अभी शुरुआती दौर है तो मैं ये समझता हूँ कि 500-600 लोग तो आएंगे ही। और इसमें हेमंत वर्मा जी है जो अधीक्षण महाअभियंता है गृह निर्माण मंडल में, उनका भी आगमन होना है। पूर्व कुलपति है मुकेश वर्मा जी, उनका भी आगमन होना है। साथ ही साथ ऑफिसर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है बिलासपुर प्लांट में आदरणीय नरेंद्र मंछोर जी, राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा जी, उप संचालक नकुल वर्मा पंचायत विभाग, सनत वर्मा उप कुल सचिव पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, इनकम टैक्स ऑफिसर सुनील वर्मा, कृष्ण कुमार नायक जी है अधीक्षक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के साथ ही साथ पूर्व एमडी रहे आदरणीय बिजौरा साहब का भी आगमन होना है। डीसी सतीश वर्मा, एई भूपेंद्र वर्मा, इस तरीके से सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी का आगमन हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस विभाग से डीएसपी रहे अभी है देवकांत वर्मा जी, उनका भी आगमन होना है। और साथ ही उनके एसआई टीआई इन लोग भी आ रहे हैं। ये तो होगी कार्यक्रम की बात। पूरे कार्यक्रम की चाक कैसी रहेगी? क्या सुबह से शाम तक क्या व्यवस्था? नहीं, कार्यक्रम तो हम लोग लगभग 11 बजे प्रारंभ करेंगे और उसमें हम लोग महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु ये रखे हैं कि जो हमारे अभी सीजीपीएससी सेलेक्ट हुए अमर वर्मा, उनका भी एक सम्मान कार्यक्रम है। और कुछ एक अलग अलग डिपार्टमेंटों में जिसका चयन हुआ है उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन के साथ साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन हम लोग किए हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे से परिचय का दायरा बढ़ाते हुए एक बॉन्डिंग बना सकें, ताकि लंबे समय तक हम लोग एक दूसरे का जो हेल्प करना है या समाज को एक दिशा देना है वो हम कर सके। क्योंकि मैंने जब अभी लगभग 1.5 साल से ऊपर का मेरा राज्य प्रधान का कार्यकाल हो रहा है तो मुझे महसूस हुआ कि जब तक पढ़ा लिखा वर्ग का योगदान समाज में नहीं रहेगा तब तक क्रांतिकारी बदलाव की अपेक्षा समाज में नहीं किया जा सकता। तो एक योगदान हम समाज में उनका लेना चाहते हैं और हम उसी यही मंशा है कि उनका जो ज्ञान है उनका लाभ हमारे जनरेशन को मिले, हमको मिले, और ज्ञान से जो प्राप्त उनको ताकतें मिली हुई है उनका भी लाभ डिपार्टमेंटल हमको मिल सके। इतना ही काफ़ी है हम समाज वालों के लिए कि उससे हम लोग बहुत आगे काम कर सकते हैं और एक क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में ये पहल होगी। हमारे साथ समाज के युवा अध्यक्ष भी है राकेश आडिल जी, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि समाज में ये महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं की भूमिका किसी भी कार्यक्रम को लेकर। तो युवाओं की क्या भूमिका रहेगी इस कार्यक्रम में? युवाओं का सर इसमें भूमिका ये रहेगी कि जैसे अभी राज प्रधान जी ने हमें बताया कि कर्मचारी संगोष्ठी का कार्यक्रम रख रहे हैं, तो युवा तो बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि युवा रहेंगे तब ये कार्यक्रम और सक्सेस हो पाएगा। और बाकी तो राज प्रधान जी ने सब जानकारी दे ही दी है।